काश एक ख्वाहिश पूरी हो इबादत के बगैर। काश एक ख्वाहिश पूरी हो इबादत के बगैर, वो आके मुझे गले लगा ले मेरी इजाज़त के बगैर। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है फ्लाई अप एकेडमी पर। और चलिए हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। आज तीसरा पार्ट है इसका। हमने 2 पार्ट में बहुत छोटा छोटा सा क्वेश्चन किया है, कुछ बड़ा ज़्यादा नहीं किया। और आज की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करते हैं और नए तरह का क्वेश्चन कैसा कैसा बन सकता है उसको जानने का कोशिश करते हैं। पीछे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, लैंग्वेज में आपको दिखेगा स्क्रीन पे, ठीक है। ये राम और श्याम बोलता है किसी काम को 12 दिन में करता है, श्याम और हरि उसे 15 दिन में कर देता है, हरि और राम 20 दिन में कर देता है। तो अकेला राम कितने दिन में करेगा ये जानना चाह रहा है। इससे पिछला जो पार्ट था लास्ट इसी टाइप के क्वेश्चन पे इंड किए थे हम, इसलिए ये टाइप फिर से उठाएं ताकि आप लोग को थोड़ा बेहतर ढंग से जो पीछे पढ़े हैं उसको भी आप रिवाइज करते हुए आगे बढ़ें। देखिए इसको बनाने का क्या तरीका होगा मेरा। राम प्लस श्याम कितना दिन में कर देता है काम? 12 दिन में, ठीक। राम और श्याम मिलके 12 दिन में। फिर श्याम प्लस हरि मिलके 15 दिन में कर देता है। और हरि प्लस राम मिलके 20 दिन में कर देता है। सबसे पहला काम मेरा क्या होगा? टोटल वर्क निकालना। जो ये काम कर रहा है वो कितना कर रहा है वही निकालना, ठीक है। टोटल काम कैसे निकलता है? जो दिया डाटा है 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन, इसका एलसीएम लेंगे तो बड़ा वाला वैल्यू पकड़ेंगे, ठीक है। बड़ा वाला वैल्यू का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। अगर यदि 20 एकम 20 सबसे कटता तो ये मेरा एलसीएम होता, लेकिन 20 नहीं कट रहा। 20 दूना 40 भी देखिए सबसे नहीं कट रहा, 12 से 15 से नहीं कटेगा। तो 20 दिया 60 देखिए 60 वह वैल्यू है जो तीनों से कट रहा है, 12 से भी, 15 से भी और 20 से। मतलब एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा? 60। टोटल काम 60 है। राम और श्याम उसको 12 दिन में करता है, मतलब एक दिन का काम 5 के हिसाब से होगा। भागा दिए 60 को 12 से, 5 आएगा, ठीक है। एक दिन का काम, इधर से एक दिन का काम 15 चौका 60, इधर एक दिन का काम। ये वही क्वेश्चन है कि ए और बी और सी, फिर सी और ए। ऐसा जब आप कर रहे थे, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। ये अगर यदि हम निकालना चाहें एक राम श्याम और हरि कितना दिन में करेगा, तो आप क्या बोलिएगा? राम प्लस श्याम और प्लस हरि, ये तीनों का अगर यदि आप क्षमता देखिएगा तो क्या बोले थे? जब भी ये अब इसको जोड़िएगा पूरा तो 5 4 9 और 3 12 आता है। तो 12 क्या इसका क्षमता हो जाएगा तीनों का? नहीं, ये डबल आ जाता है। देखिए आर और आर 2 बार, एस और एस 2 बार, एच और एच 2 बार, मतलब ये 2 से भागा जाएगा। क्षमता कितना होगा? 6 होगा। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम पिछला वीडियो में देखे थे। ये 6 कहाँ से आता है, कैसे, क्यों इसको 2 से भागा देना पड़ता है, ठीक है। अब तीनों मिलेगा, इसका मतलब 6 के हिसाब से काम करेगा, 6 के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। और मुझे चाहिए केवल राम। अगर यदि केवल राम का क्षमता हम यहाँ से पूछें कि केवल राम कितना, मतलब एक दिन का उसका काम क्या होगा, तो आप बोलिएगा देखिए इधर श्याम और हरि जब है तो 4 होता है। ये दोनों मिला के कितना काम करता है? 4। और तीनों मिल रहा है तो 6 काम हो रहा है। मतलब राम कितना काम कर रहा होगा? 2 काम। एक दिन का उसका काम कितना? 2, ठीक। मतलब आप जब राम का पूछें तो ये किस हिसाब से काम करता है, उसका क्षमता ले आए 2 के हिसाब से। और 2 के हिसाब से जब काम कर रहा है तो कितना दिन लगा देगा? 60/2 दिन, कहने का मतलब 30 दिन में वो काम निपटा देगा राम, ठीक है। 30 दिन, यही हमसे पूछ रखा था। देखिए एक बार फिर से समझिए इसको। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना था, राम श्याम 12 दिन में करता है, श्याम हरि 15 दिन में करता है, हरि और राम 20 दिन में करता है। हम बोले टोटल काम निकालिए, वो काम कितना है, तो आप बोलें कि इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लिए 60 आ गया। 60 काम है 12 दिन में हो रहा है, मतलब एक दिन का काम 5 यूनिट। 60 काम है 15 दिन में हो जा रहा है, मतलब एक दिन का काम 4 यूनिट। 60 काम है 20 दिन में आप कर दे रहे हो, मतलब एक दिन का काम 3 यूनिट।
अब जरा बात को समझिए, पूछा था राम अकेले कितना दिन में करेगा, तो राम का क्षमता, जब तक हम क्षमता स्टार्टिंग में ही बोले थे, क्षमता जब तक नहीं निकालेंगे वो नहीं जान पाएंगे। तो हम क्या किए, अगला इसका क्या होगा, अगर यदि सारा को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, 2 सब में बाहर आ जाता है, और इधर से 2 इसलिए ये डिवाइड जाता है, क्या कि ये तीनों जोड़िएगा 5 4 9 और 3 12, 12 में 2 राम 2 श्याम और 2 हरि आ जाता है, तो 2 कॉमन लेके उसको भागा देना पड़ता है। 6 के हिसाब से तीनों मतलब करेगा, जब तीनों मिलेगा तो एक दिन में 6 काम होगा। अब यहाँ से हमको राम तक जाना है, क्या है कि राम का अकेला हमको इकलौता राम ही से करवाना है, तो राम का निकालने के लिए क्या किए हम, श्याम और हरि का यूज़ किए। श्याम और हरि साथ में 4 काम करता है, साथ में देखिए 4 काम, तो और ये जब राम मिल जाता है तो 6 होता है, मतलब 2 काम राम कर रहा होगा, तो एक दिन का 2 काम हुआ, मतलब 60 काम 30 दिन में हो जाएगा। वीडियो को एक बार अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, और पीछे का पार्ट तो मिस कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। चलिए देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बोलता है सुधीर और श्याम 12 दिन में करता है, श्याम 30 दिन में करता है, तो सुधीर अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे सवालों को आप करने का कोशिश कीजिएगा। एक टाइप का हम ज़्यादा क्वेश्चन उठाने का ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कम ही एक क्वेश्चन भी कर देते हैं, तो आप उस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस ही आपको आगे ले जाएगा। आप अगर यदि प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जानते कितना भी हैं, फिर भी आपसे समय पर नहीं बने। सुधीर और श्याम बोला, सुधीर और श्याम कितना दिन में करता है, तो 12 दिन में करता है, और श्याम अकेला कितना दिन में करता है, तो 30 दिन में करता है। मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, टोटल काम निकालना। टोटल काम एलसीएम से निकालते हैं हम। एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलिएगा 30 60 आ जाएगा। अब ये 5 के हिसाब से करेगा और ये 2 के हिसाब से। अब ये बताइए, अगर यदि सुधीर का निकालना है तो सुधीर का क्षमता जानना पड़ेगा हमरा, और सुधीर का क्षमता क्या होगा, सुधीर अकेला, अगर यदि सुधीर अकेला काम करेगा तो उसका क्षमता क्या है। आप देखिए यहाँ श्याम अकेले है तो 2 काम हो रहा है, और जब सुधीर मिल गया तो 5 काम होने लगा। इसका मतलब क्या, ये 2 काम कर रहा था, ये 2 काम कर रहा था, तो ये कितना काम कर रहा होगा, 3 काम, तभी तो 3 2 मिल के 5 हुआ। तो यहाँ से हम सुधीर का कितना ले आए, 3। अब 3 के हिसाब से कर रहा है, कितना टोटल 60 काम है, मतलब कितना दिन लगेगा, 60/3, और ये कितना हो जाएगा, 20 दिन हमारा उत्तर होगा, ठीक है। ये बना लीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, ये क्या कहता है, ए किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में, बी उसी काम का 1/3 भाग 20 दिन में, तो दोनों मिल के कितना दिन में उस काम को निपटा देगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ अगर दूसरा ये आ गया, भाग कर दिया, थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा, ठीक है। अगर यदि भाग का बात कर दिया, हम अगर यदि आपसे ये पूछें कि ए, अगर यदि ए जो है 1/4 भाग 10 दिन में कर रहा है, मतलब पूरा भाग, एक भाग कितना दिन में करेगा, आप बोलिएगा 10 × 4 40 दिन, 40 दिन लगाएगा। कोई समस्या, आप बोलिएगा नहीं। 1/4 भाग 10 दिन में कर रहा था, तो एक भाग, पूरा भाग कितना दिन में करेगा, 10 × 4 40। सेम बी के साथ वही कॉन्सेप्ट, बी 1/3 भाग कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तो पूरा भाग, एक भाग कितना दिन में हो जाएगा, 20 × 3, और ये 60 दिन, ठीक, 60 दिन। अब तो आपको पता चल गया ए कितना, यहीं बना देते हैं हम। एक और बी का बात किया है, ए और बी का बात किया, ए करता है पूरा 40 दिन में, और ये बी करता है पूरा 60 दिन में। एलसीएम ले लीजिएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 120, मतलब ये 3 के हिसाब से और ये 2 के हिसाब से। अब दोनों बोल रहा है, दोनों मिल के ए प्लस बी मिल के कितना दिन में निपटा देगा। तो आप बताइए, दोनों मिलता है तो दोनों मिलेगा तो इसका क्षमता, ये एक दिन का 3 काम, इसका एक दिन का 2 काम, मतलब दोनों मिला तो एक दिन का 5 काम होने लगा। और 5 काम होने में कितना समय लगाएगा, 120/5, और ये कितना आ जाएगा, 24 दिन, 24 दिन, ठीक। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आप लोग देखिए, हम
जब से टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया हम बोले थे क्षमता पे ही सारा खेल रहता है। आप टोटल वर्क यहाँ तक कर लीजिएगा, क्षमता निकालने में आपको थोड़ा सा समस्या हो सकता है। जैसे बोलेगा वैसे, दोनों मिला के बोला तो दोनों का मिला के हम क्षमता ले लें। जिसमें पीछे वाला क्वेश्चन आप किए तो उसमें घटा के लाना पड़ रहा था, तो यही चीज़ समझना सबसे ज़रूरी है। इसको अगर ये समझ गए आपको टाइम एंड वर्क ज़िंदगी भर नहीं तकलीफ करेगा। बहुत आराम से इसको बनाइएगा, भरोसा कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि ए एक कार्य को 18 दिन, ए जो है ए एक कार्य को 18 दिन में और बी 15 दिन में, बी 15 दिन में करता है, ठीक, 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया, तो ए अकेला शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए, तो सबसे पहले ये बोलता है कि ए जो है बी 10 दिन, इस पे 10 दिन बी काम करके छोड़ देता है, तो शेष काम जो बचा है वो ए अकेला कितना दिन में पूरा करेगा। सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, सबसे पहला हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा 18 15 का 90, ठीक है, 90 आ गया। मतलब इसके हिसाब से होगा काम 18 25 90 और ये 15 6 90, ठीक है। अब देखिए, अगर यदि वो ऐसा बोला कि बी जो है 10 दिन तक इस पे काम करता है, ये आप जो निकालें बी का ये क्या है, एक दिन का काम है, एक दिन का काम है। कहने का मतलब एक दिन अगर यदि बी को काम करने बोलिएगा तो वो कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। तो कितना दिन तक काम किया है, 10 दिन तक। 10 दिन तक काम किया तो कितना काम हो जाएगा, आप बोलिएगा 6 × 10 और ये 60 यूनिट जो है काम कर दिया बी। ये बी का बात चल रहा था, बी 10 दिन तक काम किया तो 60 यूनिट काम निपटा दिया। तो बच कितना रहा है, आप बोलिएगा इसमें 60 यूनिट काम निकालिए, बच रहा है मेरा शेष काम 30। अब 30 शेष काम जो बचा है, ये शेष काम बचा है, शेष काम ये किसको करना है, हमारे ए भाई साहब को करना है। तो ये 30 काम बताइए कितना दिन में हो जाएगा। आप बोलिएगा कि इनका तो कि ये एक दिन में कितना 5 के हिसाब से काम करते हैं, एक दिन में 5 के हिसाब से, तो 30 काम 5 से भागा देंगे और ये 6 दिन में निपटा देंगे, ठीक। ये 5 से भागा काहे दिए, काहे कि ए को करना है और ए अगर यदि एक दिन में 5 काम करता है तो 6 दिन में 30 काम खत्म कर देगा। तो शेष काम पूरा कितना दिन में हो रहा है, शेष काम जो है वो 6 दिन में पूरा हो रहा है। ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, बने रहिए आप लोग। देखिए तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में, कहने का मतलब पी को काम करने दीजिएगा 15 दिन लगाएगा और क्यू को दीजिएगा तो ही 10 दिन लगाएगा, ठीक, 10 दिन लगाएगा। सबसे पहला काम मेरा होना चाहिए, टोटल वर्क निकालिए, जो काम है वो काम है कितना, तो 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, ठीक, टोटल काम 30। मतलब ये P जो है 2 के हिसाब से एक दिन में 2 काम करता है, Q एक दिन में 3 काम करता है। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए, बोलता है Q ने काम शुरू किया और 5 दिन बाद छोड़ देता है। वही बात, किसने Q शुरू करता है, Q जो है काम करना शुरू करता है, कितना दिन बाद छोड़ देता है, 5 दिन। तो आप देखिएगा Q एक दिन में Q कितना करता है काम, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है Q का, यही शुरू कर रहा है। तो कितना दिन तक काम किया है, 5 दिन बाद छोड़ता है, मतलब 5 दिन में कितना काम करेगा ये, तो आप बोलोगे कि 3 × 5 मतलब 15 काम ही कर देगा, 15 काम कर देगा। तो बोलता है P उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, P जो है उस काम को फिर कितना दिन में पूरा कर सकता है। अगर यदि 15 काम इसमें कर दिया तो बच कितना गया, 15 काम और बच रहा है, और ये 15 काम करेगा कौन, P को करने बोला जा रहा है। तो ये किस हिसाब से करता है, Q तो 15 काम करके निकल गया अपना, P बचा हुआ, P को 15 काम करना है। ये 15 काम कौन हिसाब से करेगा, 2 के हिसाब से करेगा, तो 2 के हिसाब से
कितना दिन लगा देगा आप बोलोगे? 7.5 दिन। 15/2 मतलब 7.5 दिन। 7.5 दिन और लगेगा पी को पूरा करने में, ठीक। पी लगाएगा, पी करेगा ये। चलिए आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग अलविदा कहेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बोलता है ए और बी अकेला एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में, ए और बी जो है, ए और बी अकेला क्रमशः कितना दिन में? 12 और 15 दिन में कर सकता है। 15 दिन में कर सकता है। बोलता है ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलाकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। तो काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किए? कहने का क्या मतलब है कि ए काम शुरू कर रहा है, ए काम शुरू कर रहा है और 6 दिन बाद उसका सहयोग करने बी भी आ जाता है। तो 6 दिन तक तो अकेले करेगा। सबसे पहले तो टोटल काम निकालिए। टोटल काम मेरा कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक। 60 आ जाएगा। ये किस हिसाब से होगा? 12 25 60 और ये 15 चौके 60। अब देखिए ए जो है काम स्टार्ट करता है और 6 दिन बाद बी उसका सहयोग करने आता है। मतलब 6 दिन तक तो बेचारा ये अकेले खटा है। 6 दिन तक अकेले काम किया है। कौन? ए जो है 6 दिन तक काम किया अकेला। 6 दिन तक। आप बोलोगे कैसे? काहे कि 6 दिन बाद बी आया, तो 6 दिन में ये कितना काम कर देगा बताइए? एक दिन में अगर यदि 5 काम करता है तो 6 दिन में 6 गुने 5 और कितना काम हो जाएगा? 30 काम, ठीक। 30 काम हो जाएगा। अब इसका मतलब 60 में 30 काम हो चुका है, तो बचेगा कितना? 60 में 30 काम हो चुका है, बचा कितना? 30 काम। 30 काम, ये जो 30 काम बच रहा है इसको करने के लिए अब बी भी शामिल हो गया। मतलब ए तो है ही और बी भी आ गया, तो इसको करेगा कौन? 30 काम को ए प्लस बी मिलके। तो आप बताइए ए प्लस बी जब मिलके करेगा तो इसका क्षमता भी तो जुड़ जाएगा। क्षमता किस हिसाब से होने लगेगा काम? 30 काम बचा हुआ है और किस हिसाब से होगा? आप बोलोगे कि 30/9 के हिसाब से। 9 कहाँ से लाएं? ए और बी का दोनों का जोड़ के क्षमता। और ये कितना आ जाएगा? 10/3। 10/3 मतलब इधर ही लिखते हैं। 10/3 मतलब 3.1/3 दिन, ठीक है। तो वो जो पूछा क्या है कि बी इस पर कितना दिन काम किया? तो बी 3.1/3 दिन तक काम किया है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग देखिए, बनाइए इस टाइम एंड वर्क को, बिल्कुल बनेगा। एक भी वीडियो अगर यदि आप शुरू से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल समझ पाइएगा। उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा चैप्टर है, एक बार सिर्फ क्षमता को समझ जाना है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।